हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले लेयर मास्क के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टूल है और कई जगह यूज आता है और साथ में क्रिएटिव डिजाइन के तौर पे इसका बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। सो ज्यादा देरी नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली अभी मैंने क्या कर रखा है, एक इमेज मैंने रैंडमली उठा रखी है। इस इमेज पे अगर मुझे कोई पर्टिकुलर हिस्सा इरेज करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला हिस्सा जो राइट हैंड साइड में ये बैकग्राउंड का हिस्सा आ रहा है, इसके सराउंडिंग जो बैकग्राउंड में मेरे पास आ रहा है, मुझे वो इरेज करना है। तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन है। मैं क्विक सिलेक्शन यूज कर सकता हूँ, मैं मैजिक वैन टूल यूज कर सकता हूँ फॉर द सिलेक्शन, फाइन। एंड ऑब्वियसली मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिलीट करूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमने क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, फाइन। दूसरी तरफ मेरे पास एक और ऑप्शन आता है, मेरे पास एक टूल आता है इरेजर टूल, ठीक है। और मैं चाहूं तो इरेजर टूल की हेल्प से भी मैं क्या कर सकता हूं, कोई पर्टिकुलर हिस्सा इरेज कर सकता हूं। यानी ओवरऑल इन दोनों सिनेरियो में मेरे पास क्या हो रहा है, इरेजर टूल से मैं इरेज कर रहा हूं, क्विक सिलेक्शन टूल या मैजिक वैन टूल से मैं क्या कर रहा हूं, सेलेक्ट कर रहा हूं, फाइन। एंड देन डिलीट करने के बाद भी मैं क्या कर रहा हूं, सेलेक्टेड एरिया को मैं रिमूव कर रहा हूं। सो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, मैं कोई पर्टिकुलर एरिया रिमूव कर रहा हूं। अब इन दोनों केस में क्या इश्यू आ जाता है कि अभी मान लीजिए मैं कुछ हिस्सा अभी काम करना चाहता हूँ, कुछ हिस्सा बाद में काम करना चाहता हूँ। यानी मान लीजिए बहुत ज़्यादा एडिटिंग होती है और बहुत ज़्यादा एडिटिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो मान लीजिए मैंने हाफ पोर्शन पहले एडिट करके रख के और सेव कर दिया, और हाफ पोर्शन में क्या करता हूँ, बाद में एडिट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने मान लीजिए इसको सेव करके, पीएचडी सेव करके अगेन मैंने पीएचडी को क्लोज कर दिया, तो जो ऑलरेडी इरेज्ड एरिया है उसको रिट्रीव मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी कि मान लीजिए मैंने ये डिलीट कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया एज अ पीएचडी, और जब मैं दोबारा पीएचडी को ओपन करूंगा नेक्स्ट टाइम, तो डिलीटेड एरिया में रिट्रीव नहीं कर पाऊंगा। अब ऐसा आप कहेंगे कि डिलीट कर दिया है, फिर रिट्रीव करने की नीड कहाँ पड़ी। सिचुएशन पे बेस्ड होती है। कई बार हम आधी एडिटिंग करते हैं, कई बार कुछ होता है, वॉट एवर द सीन। यानी कि कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि मुझे डिलीटेड एरिया को दोबारा रिकैप या फिर मान लीजिए दोबारा रिज्यूम करने की नीड पड़ जाती है, ठीक है। बट डिपेंड अप टू द रिक्वायरमेंट। तो इस केस में फिर इरेजर टूल और क्विक सिलेक्शन या फिर ये कहूं कि मैजिक वैन टूल से किए हुए डिलीट एरिया को रिट्रीव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम फिर ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम ऐसे केसेस में यूज करते हैं मास्किंग। अब मास्किंग का क्या रोल है वो बात करते हैं। ये मेरी लेयर है, यानी मेरी पीएचडी है, सॉरी, वर्क स्पेस पे, और यहाँ पे मेरी लेयर शो हो रही है। अब इस लेयर मेन्यू में अगर मैं बॉटम में जाऊं तो नीचे से थर्ड ऑप्शन जो मेरे पास आता है वो आता है ऐड न्यू लेयर मास्क का। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरे पास एक और एरिया या फिर ये कहूँ कि एक फ्रेम टाइप बन के आ गया, ठीक है। ये जो फ्रेम है ये रिप्रेजेंट करती है आपकी मास्किंग को। यानी ये आपकी जो पीएचडी है, इसमें ये एरिया रिप्रेजेंट करता है आपकी लेयर को, और ये एरिया आपका रिप्रेजेंट करता है मास्किंग को। अब इस एरिया में जो मास्किंग का रोल आ जाता है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे आपको हमेशा जब भी आप मास्किंग यूज करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा ब्लैक और दूसरा मिलेगा व्हाइट, ठीक है। तो ब्लैक और व्हाइट का रोल क्या आ जाता है वो बात करते हैं। मान लीजिए मुझे ये ब्लैक, मेरा यहाँ पे फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक सेलेक्टेड है और बैकग्राउंड कलर मेरा क्या है, व्हाइट सेलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रश टूल की हेल्प ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इरेज करना एक तरह से शुरू कर देता हूँ। अब आप क्या कहेंगे, आपने क्या किया था, आपने तो ब्रश टूल यूज किया, तो ये इरेज क्या हो रहा है। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जब भी आप किसी भी लेयर की मास्किंग करते हैं तो आपको कोई पर्टिकुलर हिस्सा इरेज करना होता है या दोबारा से रिट्रीव करना होता है, तब हम यूज करते हैं लेयर मास्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रश लिया और ऊपर मेरा यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में ब्लैक सेलेक्ट है, और जैसे जैसे मैं ब्रश को फेरना शुरू कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरी लेयर क्या हो रही है, एक तरह से इरेज हो रही है। तो अब आपका क्वेश्चन आता है कि ये तो सेम हो गया एक तरह से इरेजर टूल के तौर पे, लेकिन मुझे वापस रिट्रीव भी अगर करना है तो मैं सिंपल सा एक छोटा सा इनको क्या करूंगा, इस कलर को स्विच करूंगा, और अब फोरग्राउंड कलर में मेरा क्या आ रहा है, व्हाइट कलर आ रहा है। तो अब मैं जब ब्रश फेरना शुरू हो रहा हूं तो आप नोटिस करेंगे जो एरिया मैंने इरेज कर दिया था, मे भी गलती की वजह से जो मैंने एरिया इरेज कर दिया था
वो दोबारा से मैंने क्या कर दिया, रिट्रीव कर दिया। अब ये चीज अगर मैं यहाँ पे पीएचडी सेव करके भी चला जाऊं कल को और मैं दोबारा से इस पीएचडी को ओपन करूंगा, तो मैं कभी भी जो एरिया मैंने रिमूव किया था उसको कभी भी मैं रिट्रीव कर सकता हूं। इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि जो लेयर मास्किंग है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। फाइन। सो अभी इसकी नीड कहाँ और पड़ी, या फिर ये कहूँ कि कहाँ इसको वैल्यू या कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस वो पड़ी। तो ये सारा कुछ हम अभी क्या करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी इनिशियली मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे आ जाता हूँ, फिर हम इसको प्रैक्टिकल के साथ 2-3 चीजों के साथ इसको और इजीली तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो इट्स वेरी क्लियर, जब भी आप लेयर की मास्किंग करते हैं उसका ऑप्शन आपको यहाँ बॉटम से मिलता है, ऐड न्यू लेयर मास्क में। आप यहाँ पे देखेंगे जब आपका जो फ्रेम है यहाँ पे वो आपको मास्किंग को रिप्रेजेंट करता है और ये आपकी लेयर को रिप्रेजेंट करता है। जब इस मास्किंग के ऊपर ये आपको व्हाइट बॉर्डर जो है वो दिख रही है, जब इसके ऊपर क्लिकेबल होता है तब आपके यहाँ पे या तो ब्लैक कलर होगा या व्हाइट कलर होगा। ध्यान रखिए कि यहाँ पे कोई तीसरा कलर नहीं होगा। मैक्स जो ग्रे स्केल कलर होते हैं यानी ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कलर होते हैं इस रेंज बार में, वही आपको अवेलेबल होंगे यूज करने के लिए। बाकी रेड, ब्लू वगैरह यहाँ पे नहीं होंगे जब आप मास्किंग की बात करें। फाइन। तो व्हाइट मेरा जो एरिया है, अगर मैंने टॉप पे व्हाइट रखा है तो मैं यहाँ पे उसको रिट्रीव कर रहा हूँ, और अगर टॉप पे ब्लैक रखा है तो मैं यहाँ पे उसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। अभी ध्यान रखिए मैंने ब्रश टूल एक्टिव कर रखा है और ब्रश टूल की हेल्प से जैसे जैसे मैं व्हाइट कलर फिल कर रहा हूँ, अब मैंने ब्रश और इरेजर दोनों टूल एक्सप्लेन कर रखे हैं और इस पोजीशन पे आपको भी काफी अंडरस्टैंडिंग इनकी हो रखी होगी, आई होप। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है। तो जहां जहां पे मैं ब्लैक कलर फिल कर रहा हूं वहां वहां पे वो लेयर रिमूव हो रही है, और जहां जहां पे मैं व्हाइट कलर फिल कर रहा हूं वहां वहां पे वो लेयर क्या हो रही है, वापस रिट्रीव हो रही है। यानी कि मैं कभी भी अपनी लेयर को शो कर सकता हूं और कभी भी मैं अपनी लेयर के पर्टिकुलर हिस्से को हाइड कर सकता हूं, यानी मेरी लेयर हमेशा क्या रहेगी, सेफ रहेगी। तो ये काफी जगह ऐसा हो जाता है कि हमें लेयर की जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है या फिर क्यों ओरिजिनल इमेज जो है वो हमेशा सेव करके रखनी जरूरी होती है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम इस मेथड को हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्रश के थ्रू सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर आप चाहें कोई एरिया जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने शिफ्ट ऑल्ट बैक स्पेस सॉरी शिफ्ट कंट्रोल बैक स्पेस फिल किया, यानी कि मैंने ब्लैक कलर या फिर ये कहूँ कि बैकग्राउंड कलर मैंने फिल किया, तो आप नोटिस करेंगे जितना एरिया मेरा सेलेक्टेड था वो हाइड हो गया। लेकिन मैं इसके जस्ट उलट शिफ्ट ऑल्ट बैक स्पेस यानी कि मैं अपना फॉरग्राउंड कलर यानी व्हाइट कलर फिल करता हूँ, तो मैंने दोबारा से अपनी लेयर को रिट्रीव कर लिया। सो ऑन एन एवरेज तरीका कोई भी हो, कोई भी मेथड हो, कोई भी आप वे यूज कर रहे हो, अगर आपने व्हाइट कलर उस पर फिल किया है, चाहे वो ब्रश टूल की हेल्प से या फिर आपने शॉर्टकट के थ्रू बैकग्राउंड या फॉरग्राउंड कलर करके किया हो, तो व्हाइट कलर आपकी रिमूव्ड लेयर को वापस रिट्रीव करने के काम आएगा, जिसका मास्किंग हो रखी हो, ध्यान रखिएगा, जिसकी मास्किंग हो रखी हो। और ब्लैक कलर क्या करेगा, सेलेक्टेड एरिया या फिर फिल्ड एरिया जहां पे आप ब्रश फिल कर रहे हैं वहां पे जहां जहां आप ब्लैक करेंगे वहां का एरिया वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो आई थिंक ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कई बार ऐसा केसेस आ जाता है कि आपको ट्रांसपेरेंट कुछ करना होता है, कुछ हद तक, सारा नहीं, कुछ हद तक आपको ट्रांसपेरेंट करना होता है, तो आप एज पर द रिक्वायरमेंट ग्रे कलर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक सॉलिड एडजस्टमेंट लेयर ले लेता हूँ रेड कलर की और इसको बॉटम में मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो मेरा मास्क है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस मास्क को सेलेक्ट करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, तभी ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। अगर आपने लेयर को गलती से सेलेक्ट कर दिया तो वो उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो अभी हम हमेशा मास्किंग के तौर पे मास्किंग लेयर को सेलेक्ट करके रखेंगे। तो ये मेरा मास्क एरिया, इसको सेलेक्ट किया है और यहाँ पे अभी मैं जो कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मान लो कोई ग्रे कलर सा सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने क्या किया, इसके ऊपर ब्रश फेरना शुरू कर दिया। तो आप नोटिस करेंगे जो बैकग्राउंड में मेरा रेड कलर, जो मेरी लोअर लेयर है, इसका जो रेड कलर है ये देखिए आपको विजिबल होना शुरू हो रहा होगा। अब ये ऐसा क्यों विजिबल हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, ग्रे कलर चूज कर रखा है जो सेमी ट्रांसपेरेंट इसको कर रहा है। जैसे जैसे मैं इसको ब्लैक की तरफ करूंगा उतना ये क्या होता है, और रिमूव होता रहेगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये इसको और प्लेस किया है
ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा लाइट ग्रे रखा था, यहाँ मैंने थोड़ा डार्क ग्रे रखा है। और अगर मैं बॉटम में जाऊं मान लीजिए इतना, ठीक है, तो अगर अब मैं ब्रश फिल कर रहा हूं तो देखिए काफी कम हिस्सा मुझे क्या हो रहा है, मेरी लेयर का दिख रहा है और बैकग्राउंड का कलर और मुझे अच्छे से प्रॉपर्ली विजिबल हो रहा है। एंड फाइनली मैं अगर इसको ब्लैक कलर से मैं फिल करना शुरू कर दूं तो मेरी पूरी पूरी जो लेयर है जिसके ऊपर मैं ये कलर फिल कर रहा हूँ वो पूरी पूरी लेयर क्या हो रही है, एक तरह से रिमूव हो रही है। और रेड कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसके बॉटम में रेड कलर की एक लेयर सेट कर रखी है, अदरवाइज ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप व्हाइट से वापस रिट्रीव करते हैं लेयर को, ब्लैक से आप रिमूव करते हैं या फिर ये कह दीजिए हाइड कर देते हैं टेम्परेरी तौर पे, और आप ग्रे कलर से एज पर द जो ग्रेस का लेवल होता है, ये जो ग्रे का लेवल होता है ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग, उतना परसेंट वो ट्रांसपेरेंट लेवल कम या ज्यादा होता रहता है। अब इसको ओपेसिटी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लेयर रिमूव और रिट्रीव हो रही है। फाइन, तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं अगर इस मास्किंग के ऊपर अगर मैं पूरा पूरा ब्लैक कलर फिल कर देता हूं तो क्या हो रहा है, मेरी पूरी लेयर गायब हो गई। और अगर वहीं पे मैं इसको व्हाइट कलर फिल करता हूं तो मेरी पूरी लेयर वापस से रिट्रीव हो गई, यानी कि मेरी लेयर हमेशा सेफ रहेगी, पूरी ओरिजिनल लेयर। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता है, इसको यूज कर सकता हूं। तो ये एक और तरीका हो गया। फाइन, अब कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए ये तो तरीका आपने ब्रश से या फिर लेयर सेलेक्ट से, मार्क्यू टूल से, सिलेक्शन के मेथड आपके अपने अपने हो सकते हैं। क्योंकि हम जब हमने स्टार्ट किया था फोटोशॉप तो हमने सबसे पहले सेलेक्टेड करने के ऑप्शन थे वो काफी यूज किए थे, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन अगर आपने तरीके से सीख लिया या पेन टूल के थ्रू आपने अच्छे से इसको यूज करना सीख लिया तो आपका काफी सारा काम कम हो जाता है, या फिर ये कहूँ कि काफी अच्छी क्रिएटिविटी आप आगे जाके कर सकते हैं। फाइन, तो ये हमने अभी उसी में एक टॉपिक जोड़ा है कि किसी भी तरीके से आप सेलेक्ट कर लें, अगर आप ब्लैक फिल करते हैं या व्हाइट फिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग रिमूव और शो कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इस मास्किंग को क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया और ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल यूज करता हूँ या मैजिक वैन टूल भी आप प्रेफर कर सकते हैं, जो भी आपकी पर्सनल चॉइस है। अब मैं इसको नॉर्मल तरीके से क्या कर रहा हूँ, इस लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ क्विक सिलेक्शन टूल से। अब क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, अगर आप हल्का सा नोटिस करें, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको पूरी शार्पनेस के साथ सिलेक्शन नहीं होता है। आपको कई बार ऐसा इश्यू आता है कि भाई ये एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया, स्पेशली बालों के केस में हो जाता है। तो ओवरऑल उस केस में आप क्या करते हैं, बार बार उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट डिलीट करके कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। लेकिन अगर मैं इसका इजी मेथड बात करूँ या इजीएस्ट वे बात करूँ तो अभी मैंने यहाँ पे क्विक सिलेक्शन से ये एरिया सेलेक्ट किया और अब मैं इस लेयर को क्या कर देता हूँ, मास्क कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जितना एरिया सेलेक्टेड था उतना वो विजिबल हो गया और जितना एरिया सेलेक्टेड नहीं था उतना वो क्या हो गया, हाइड हो गया। रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड यहाँ पे, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये देखिए। फाइन, तो अभी आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे मेरी आई सेलेक्टेड थी, ठीक है, तो वो आई दिख रही है, लेकिन बचा हुआ सारा हिस्सा यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल जेड एक बार, ठीक है, और मैं इसको राइट क्लिक करके इनवर्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, यानी कि अब मेरा क्या है, अंदर का हिस्सा जो है वो सेलेक्टेड है, ठीक है। तो मैंने इस आई को दोबारा से प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मास्किंग की इंपॉर्टेंस यही बताने वाला हूँ कि एक्स्ट्रा अगर एरिया हो जाता है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इसके यूज ही इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रॉपर सिलेक्शन कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, मैंने प्रॉपरली जो ये मास्क पहना हुआ एक जो बॉय है इसका पूरा एरिया सेलेक्ट कर दिया, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है, जानबूझ करके किया ताकि मैं मास्किंग का रोल समझा सकूं। अब मैं जब इस पे मास्किंग ऐड कर रहा हूं तो आप नोटिस करिए बैकग्राउंड पूरा पूरा मेरा क्या हो गया, गायब हो गया, और ओनली एंड ओनली जितना मेरा एरिया सेलेक्टेड था उतना यहाँ पे विजिबल हो गया। अब मैं अगर इसको जूम करता हूँ और जूम करके मुझे ये वाला हिस्सा क्या करना है, हाइड या शो करना है, तो मैंने ब्रश टूल लिया। ध्यान रखिए, ब्रश टूल लेने के बाद मेरा ऊपर का हिस्सा मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये हिस्सा क्या करना है, हटाना है। तो मैंने क्या किया, जो ब्रश टूल के जो साइज है उसको मैंने थोड़ा छोटा किया। तो आप नोटिस करेंगे हल्का हल्का सा बिल्कुल बारीकी के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
तो जितना एरिया आपको अनसेलेक्ट करना है या जितना एरिया आपको हटाना है, जितना एरिया आप रिमूव करना है, उतना उतना आप क्या करिए, उसके ऊपर क्या करिए, ब्लैक कलर आप फिल कर दीजिए। तो अब आप नोटिस करिए जो एक्स्ट्रा एरिया था वो मेरा यहाँ से गायब हो चुका है। अब सिंपल सा लॉजिक है कि कल को मुझे क्या करना है, इसको रिट्रीव करना है, तो मुझे ओनली एंड ओनली क्या करना है, व्हाइट कलर इसके ऊपर फिल करना है। बट ध्यान रखिए यहाँ से मास्किंग लेयर सेलेक्टेड होनी चाहिए, ये वाला जिसपे व्हाइट बॉर्डर आपको दिख रहा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा मास्किंग को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला लेयर को रिप्रेजेंट करता है। अगर गलती से आपने लेयर पे क्लिक करके आपने फिल कर दिया तो ये हिस्सा रिट्रीव नहीं होगा, आपने डायरेक्टली लेयर के ऊपर एक्टिविटी कर ली। सो हमेशा इतना ध्यान रखिएगा, हमेशा अपनी इस मास्किंग को अगर यूज कर रहे हैं तो हमेशा मास्किंग वाला एरिया सेलेक्टेड होना चाहिए। ब्लैक, व्हाइट और ग्रे के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो लेयर है उसको रिट्रीव या रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सिंपल तरीके से मैंने इस पूरे बॉय को इजीली तरीके से मैंने इसको कट कर दिया फ्रॉम द बैकग्राउंड। फाइन, तो आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो एक तरीका ब्लैक कलर देख लिया, एक तरीका व्हाइट देख लिया, हमने सिलेक्शन के साथ भी इसको देख लिया। अब अगर आप चाहें, मे बी इट्स अप टू योर चॉइस, तो आप इसके ऊपर ग्रेडियंट भी अगर फिल करते हैं कल को, जैसे ये ग्रेडियंट है, तो आप इसमें ब्लैक एंड व्हाइट के तौर पे इसको ग्रेडियंट के तौर पे भी हाइड और शो कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेडियंट में अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट लिया, कोई भी तरीका ग्रेडियंट चूज कर रहे हैं, चाहे लीनियर, लीनियर कर रहे हैं, रेडियल कर रहे हैं, डायमंड कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस रहती है। पर जहां जहां पे इसको व्हाइटनेस मिलती रही वो हिस्सा इसने शो रखा, और जहां जहां इसको ब्लैकनेस मिलती रही वो वो हिस्सों को क्या कर दिया, हाइड कर दिया। इस वाले हिस्से में क्या हुआ, हल्का सा ग्रेइश कलर था, क्योंकि ग्रेडियंट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं और 10 बार डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आई थिंक आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे जैसे उसको व्हाइट मिलता गया वैसे वैसे उसने कलर शो रखा, मतलब लेयर शो रखी, और जहाँ पे उसको ब्लैक मिला या थोड़ा ग्रेइश मिला, वहां पे उसने उस जो ग्रेइश कलर के ब्राइटनेस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए उसने ट्रांसपेरेंट करते हुए लास्ट में लेयर को पूरी तरीके से हाइड कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको हटाता हूं तो आप देखिए ये इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट मेरी हो गई। सो ओवरऑल सिनेरियो में आप ग्रेडियंट को भी यूज करके इसको कर सकते हैं। बस आप किसी भी, चलो ग्रेडियंट नहीं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है उसके थ्रू आप शो और हाइड कर सकते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमने ले लिया कि लेयर मास्किंग क्या है इस मास्किंग बॉय के साथ। फाइन, अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। यहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने क्या कर रखी है, एक इमेज सेट कर रखी है। ठीक है, इस इमेज के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले तो इसको अनलॉक कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मार्क्यू टूल की हेल्प से मान लीजिए कोई पर्टिकुलर हिस्सा, मान लीजिए इतना हिस्सा मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अब मैं कर रहा हूँ मास्किंग सेलेक्ट। तो आप नोटिस करे होंगे कि ये जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उतने एरिया में मेरे क्या हो गए, ये लेयर क्या हो गई, मास्क हो गई, और जो एरिया सेलेक्ट करा था वही सिर्फ शो हो रहा है, बाकी सारा हिस्सा क्या हो गया, हाइड हो गया या फिर ट्रांसपेरेंट हो गया। अब वही सिंपल सा लॉजिक है, ब्लैक व्हाइट को आप यूज करके इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मूव की, यानी मैं मूव टूल की हेल्प कर रहा हूं और मैं इसको क्या कर रहा हूं, देखिए नोटिस करिए, मूव कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि जितना हिस्सा उसका सेलेक्टेड था वो इजीली मूव हो रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। लेकिन जो चीज टॉपिक में आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इन दोनों के बीच में, यानी जो लेयर मेन्यू आप देख रहे हो उसमें लेयर और मेरे मास्किंग के बीच में एक चेन बनी हुई है, या फिर ये कहूँ कि एक लिंकिंग बनी हुई है। अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, ध्यान रखिए क्या कर रहा हूँ, अनसेलेक्ट कर रहा हूँ, और अब मैं अगर मूवमेंट करा रहा हूँ, तो आप नोटिस करेंगे जो मेरी मास्किंग है, जो एरिया मेरा सेलेक्टेड है, मेरी पिछली जो बैकग्राउंड लेयर है वो एज इट इज वहीं पे ही है, उसमें कुछ भी चेंजेस या ऊपर नीचे हम नहीं कर रहे। ओनली एंड ओनली मैं उस सेलेक्टेड एरिया को मूव करा रहा हूँ, और जो हिस्सा मुझे चाहिए या फिर जो हिस्सा मुझे शो करना है उतना हिस्सा मैंने यहाँ पे रख दिया। जैसे मान लीजिए मुझे ये पर्टिकुलर हिस्सा ही सिर्फ दिखाना था, तो अब मैं मास्किंग को मूव कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेयर को मूव करता तो मेरा ये मास्किंग वाला हिस्सा यहीं रहता, और लेयर मेरी यहाँ पे क्या हो रही है, एक तरह से आप देखिए मूव हो रही है, ये आप नोटिस करिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली दोनों केस में, अगर ये अनलिंक है आपस में, तो अगर मैं मास्किंग को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी मास्क लेयर वहीं पे रहेगी और मास्किंग एरिया मूव होता रहेगा, और अगर मैं लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मास्किंग वहीं रहेगी और मेरी लेयर बैकग्राउंड में मूव होती रहेगी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे भी यूज करें वो चॉइस आपकी है, और दोनों को अगर लिंक कर देते तो दोनों एक साथ मूव हो जाएंगे।
तो आई थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे हमने पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझ लिया, यहाँ पे भी हमने कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझ लिया। अब 2 प्रैक्टिकल में से एक प्रैक्टिकल मैं अभी ले रहा हूँ, जिसमें मान लीजिए ये मैंने एक रैंडमली एक इमेज उठा रखी है, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस इमेज में ये जो स्काई है, ज़्यादातर मास्किंग अगर प्रैक्टिकल या फिर एग्जाम्पल की बात करें तो हर ट्यूटर यही एग्जाम्पल देता है कि ज़्यादातर लोगों को स्काई चेंज करना होता है। फाइन, तो ये इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम एक प्रैक्टिकल और भी करेंगे थोड़ा अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बट एक सिंपल सा मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ अभी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्काई एरिया है ये क्या हो जाए, पूरी तरीके से हट जाए, और इसकी जगह ये जो दूसरा स्काई है या फिर दूसरा बैकग्राउंड है बादलों का या फिर आकाश का, वो मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने क्विक सिलेक्शन लिया और क्विक सिलेक्शन से रैंडमली मैंने एक बार के लिए ये मैंने सिर्फ इतना एरिया मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, सिलेक्शन के आपके कोई भी मेथड लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट। अब अगर मैं इसमें मास्किंग करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, स्काई सेलेक्ट हो रही है, लेकिन ऐसा मुझे करना नहीं है। मुझे क्या करना है, इस स्काई को छोड़ के बाकी वाला हिस्सा क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो मैंने राइट क्लिक किया और सेलेक्ट इनवर्स किया, जो हम कई बार यूज कर चुके हैं, और इस पोजीशन पे आने के बाद मुझे नहीं लगता आपको ये सेलेक्ट इनवर्स बताने की जरूरत पड़ेगी। फाइन, तो यहाँ पे मैंने अब क्या कर दिया, स्काई को छोड़ के बाकी एरिया सेलेक्ट कर दिया। ये हल्का सा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है हिस्सा, ये मुझे थोड़ा और सेलेक्ट करने की नीड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्काई छोड़ के बाकी एरिया सेलेक्ट कर दिया, और अब मैं कर रहा हूँ मास्किंग। तो आप नोटिस करेंगे मेरा जो स्काई था वो पूरी तरीके से गायब हो गया। अब मैं इस दूसरे स्काई को, यानी कि मैंने जो दूसरी इमेज ऐसे रैंडमली उठा रखी है, उसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसकी साइज कम ज़्यादा है, मैं इसको उसके अकॉर्डिंग ये सेट कर देता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इस लेयर को मैं इसके बॉटम में सेट कर देता हूँ। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे पूरा पूरा मेरा क्या हो गया, स्काई पूरी तरीके से मेरे यहाँ पे सेट हो गया। थोड़ा रिसाइज वगैरह कर देंगे ताकि क्या है, कोई इशू ना हो। सिंपल। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि पूरा जो मेरा स्काई है वो रिमूव हो गया। हाँ, हल्की सी यहाँ पे गुंजाइश बाकी है जो मुझे प्रॉपरली सेलेक्ट करने के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। तो सिलेक्शन प्रॉपर करूंगा तो यहाँ पे मेरी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। लेकिन काफी लोग ये कह सकते हैं कि ये जो कलर हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो कलर्स आ रहे हैं ये इस इमेज से मे बी मैच नहीं कर रहे, क्योंकि अभी ठीक है ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, बट कई सारे ऐसे केसेस आते हैं कि आपको मैच ना कर रहे हो। तो हम एडजस्टमेंट लेयर से क्या करते हैं, इनका जो कलर है वो बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कलर बैलेंस भी इसको कर दिया। तो ज़्यादातर जो एडिटिंग करते हैं वो क्या कर देते हैं, इसी तरीके से मास्किंग करके बैकग्राउंड या फिर जो भी आपको पर्टिकुलर हिस्सा हटाना और शो करना होता है वो करके, और दूसरी इमेज को सेट करने के बाद कलर बैलेंस कर लेते हैं, और आपको ज़्यादा मेहनत किए बगैर आपकी पूरी क्या हो रही है, एक तरह से इमेज एडिट हो जाती है। तो अभी आपने नोटिस किया मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की, मैं समझाते समझाते ही मैंने 5 मिनट के अंदर इसका पूरा स्काई चेंज कर दिया। तो अब आपको कहीं ना कहीं मास्किंग जो है वो काफ़ी रोल प्ले करती हुई नजर आ रही होगी कि हाँ कितना इजी टॉपिक है और कितना ज़्यादा यूज आ रहा है। अब इसके लिए मैं अभी एक और एग्जांपल लूंगा, मैं या फिर ये कहूँगा कि इस मास्किंग को मैं प्रॉपर तरीके से एक पोस्टर मेकिंग करने वाला हूँ और देखूंगा कि मास्किंग और किस तरीके से यूज आ सकती है। ठीक है, हाँ, मैं जो प्रैक्टिकल लूंगा वो ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअल पार्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेस्ड होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट अगर आपकी रहेगी तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और आने वाले वीडियो में तो हम मास्किंग सब यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं अब 10 इमेजेस और यूज़ करूंगा और उसका एक कंबाइंड बैनर बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ मास्किंग। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं मान लीजिए एक बैकग्राउंड लेयर या फिर मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ इमेजेस उठा लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक इमेज उठा लेता हूँ, ये मैंने एक इमेज उठा ली, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से बैकग्राउंड हो गया। फाइन, अब मैं और क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर एक पूरा अवेंजर का पोस्टर बनाना चाह रहा हूँ। फाइन, तो ये मैंने बैकग्राउंड उठाई। अब सबसे पहले हम सबका चहेता मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आयरन मैन ले रहा हूँ। अब आयरन मैन की जो ये इमेज है आप नोटिस करेंगे काफ़ी सारी, मतलब एक जो इमेज है इसमें पूरा क्या है, बैकग्राउंड सेटअप है। अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर इस इमेज को ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ इस बैकग्राउंड वाली इमेज के ऊपर, तो यहाँ पे ये प्रॉपरली सेटअप नहीं होगी। सिंपल सा लॉजिक है।
तो मुझे ये इतना हिस्सा क्या करना है, रिमूव करना है। अभी ध्यान रखिए मैं एकदम परफेक्ट रिमूव की बात नहीं कर रहा हूँ, और वो जानबूझ करके नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ उसमें आपको पता चलेगा कि कई बार परफेक्ट रिमूव नहीं करने के बावजूद भी आपका पोस्टर किस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने एक इमेज ली आयरन मैन की। अब मैं चाहता हूँ ये जो हल्का सा बचा हुआ हिस्सा है इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, लेकिन परफेक्टली नहीं। ध्यान रखिए, रिपीट कर रहा हूँ, परफेक्टली नहीं। क्यों, वो बात करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको मास्क किया, ब्रश टूल लिया, और ब्रश टूल में मैंने क्या किया, थोड़ी जो इसकी हार्डनेस है वो मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, यानी कि थोड़ा इसको सॉफ्ट हार्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट 0 ही कर देते हैं, और थोड़ी सी साइज में अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने इस साइज को क्या किया, इसके थ्रू मैंने क्या किया, इसके ऊपर ब्लैक कलर फिल करना कर दिया। ध्यान रखिए मास्किंग लेयर सेलेक्टेड है, मास्किंग एरिया सेलेक्टेड है, ऊपर यहाँ पे क्या है, ब्लैक कलर है, और इस ब्लैक कलर की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, अब हिस्सा क्या कर रहा हूँ, बचा हुआ रिमूव कर रहा हूँ। तो ये मैं थोड़ा अब फास्टली रिमूव कर रहा हूँ। ध्यान रखिए मैं एकदम परफेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन मैं रिपीट किए जा रहा हूँ। यहाँ मैं परफेक्टनेस के साथ जानबूझ करके नहीं करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो मास्किंग के थ्रू है वो मैंने यहाँ पे ब्रश टूल की हेल्प से जो हिस्सा है मैंने उसको रिमूव कर दिया। फाइन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई पहले जो एग्जाम्पल लिए इसलिए लिए थे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझ में आए। ये हल्का हल्का हिस्सा जो रह रहा है, देखिए यहाँ पे एकदम शार्पनेस के साथ मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो रह रहा है उसको मैं रहने दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं इसका भले ही इसकी जो छोटी मोटी अंगुली कट रही है इसको कटने दूंगा, इसमें भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और यहाँ पे मैंने इस आयरन मैन के सूट को ये मैंने कट कर दिया, मतलब एक तरह से आयरन मैन को मैंने थोड़ा सा शो कर दिया, और बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है मैंने उसको सॉफ्ट हार्डनेस के साथ ऐसे ही एज इट इज रहने दिया। इसमें कोई इशू नहीं है, मैं रिपीट कर रहा जा रहा हूँ बार बार। फाइन, अब इसको एक बार हटा देते हैं, और नेक्स्ट इमेज जो मेरी है, हमारा फेवरेट हल्क। मेरा तो बहुत बड़ा फेवरेट है, लिटरली बताओ, बहुत मैं इसको पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फेवरेट जो है हल्क है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अगेन अपने बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे सेट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसकी जो साइज है बड़ी करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि हल्क है भाई, हल्क छोटा तो पसंद आएगा नहीं, तो मैं इसकी थोड़ी साइज बड़ी करना प्रेफर करूंगा। हाँ, यहाँ पे आप थोड़ी साइज बड़ी कर रहे हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप इमेज ऐसी लीजिएगा कि वो थोड़ी ब्लरी ना दिखे, वो अलग बात है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगेन जैसा कि मैंने आयरन मैन के साथ किया, इसकी भी मैं मास्किंग करूंगा, और यहाँ पे भी हार्डनेस में 0 रखूंगा, और जो ब्रश की साइज है थोड़ी बड़ी करूंगा ताकि प्रॉपरली मैं इसको काट सकूं। और ये मैं इसको पहले फटाफट इसको मैं ऐसे ही, यहाँ देखिए मैंने जानबूझ करके हिस्सा यहाँ पे कटने दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल शार्पनेस नहीं दिखानी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही ऊपर से काट दिया, मतलब आप सोचेंगे कि यार इसका हाथ थोड़ा बहुत कट रहा है, परफेक्ट एडिटिंग नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जानबूझ करके ऐसा कर रहा हूँ, और ऐसा क्यों वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रश टूल की हेल्प से ये मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया। फाइन, चलिए अब इसको थोड़ा सा रिसाइज करूंगा हल्का सा, और इसको मैं रखूंगा आयरन मैन के बैक साइड में, क्योंकि ज़्यादातर पोस्टर अगर आपने मार्वल के देखे होंगे तो वहाँ पे आयरन मैन हमारा सबसे आगे रहता है। ये मैंने यहाँ पे इसको हल्क को सेट कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम अगर सुपर हीरो लेंगे तो नेक्स्ट कौन लेंगे, अगेन फेवरेट इज द कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका को अभी हम ले लेते हैं। कहाँ गए हमारे कैप्टन जी, फिलहाल कैप्टन जी नाराज हैं, 2 मिनट हम इसको फिलहाल थॉर जी को ले लेंगे। तो थॉर की इमेज मैंने ली, उसको मैंने यहाँ पे सेट किया। फाइन, ये मैंने थॉर को यहाँ सेट किया, और थॉर की इमेज मैंने क्या की, थोड़ी सी बड़ी रखी इस बार, यानी कि मैंने जानबूझ करके हल्क से थोड़ी बड़ी रखी। क्यों, वो सब बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी मुझे आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट थोड़ा अच्छे से लेना है, इसलिए। यहाँ पे अगेन मैं ब्रश टूल लूंगा, बट उससे पहले मैं इसकी मास्किंग करूंगा, एंड अगेन मैं रैंडमली रफली इसको रिमूव करूंगा, कोई शार्पनेस मुझे नहीं दिखानी है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे थॉर को पूरी तरीके से सेट कर दिया, या फिर ये कहूँ कि उसके एरिया को रिमूव कर दिया मास्किंग की हेल्प से। फाइन,
अब मैं यहाँ पे कैप्टन अमेरिका को मैं लूँगा, यहाँ पे ये कैप्टन अमेरिका की इमेज आ गई और मैं इसको यहाँ से अनलॉक करके अगेन अपने मेन इमेज में यहाँ सेट करूँगा और हमारे फेवरेट कैप्टन जी को मैं थोड़ा-सा रिसाइज़ ज़रूर करूँगा एंड अगेन मैं इनका भी सेम तरीका यूज़ करूँगा, मास्किंग करने के बाद मैं विदाउट शार्पनेस मैं बस इसको रिमूव करूँगा एक्स्ट्रा एक्टिव चीज़ों को, बस कोई मेरे को शार्पनेस रखनी ही नहीं है किसी भी तरीके की और यहाँ पे मैंने इसको ये रिमूव कर दिया एंड कैप्टन जी भी मैं अपने आयरन मैन के बैकग्राउंड में ही रखूँगा क्योंकि ज़्यादातर हमारे आयरन मैन जी हैं, वो हमेशा फ्रंट में रहते हैं। प्लीज़ कैप्टन अमेरिका के जो फैन हैं, वो बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं मैं खुद कैप्टन अमेरिका का फ़ैन रह चुका हूँ। एक्चुअल में सबसे पहले मैं फ़ैन था हल्क था नहीं मतलब हूँ ऑब्वियसली, मार्वल का कौन फ़ैन नहीं है आज की डेट में। मैं सबसे पहले मैं हल्क का फ़ैन बना था और क्या मज़ा आया था जो स्मैश वो करता है। लेकिन बाद में मैं धीरे-धीरे मैं कैप्टन अमेरिका भी मेरे फ़ेवरेट थे, तो मैं धीरे-धीरे उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको उनकी मूवी देखी या जो भी मैं मतलब मैं सारे सब सुपर हीरो का फ़ैन हूँ मार्वल में, तो मैंने उनको वो भी मेरे फ़ेवरेट थे। लिटरली शायद कईयों को लग सकता है अच्छा या बुरा। मैं पर्सनली आयरन मैन को पसंद नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था वो ओवरशैडो कर रहा है बाकी सुपर हीरोज़ को। लेकिन जैसे ही जो अवेंजर की लास्ट मूवी आई थी और उनका जो डेथ सीन था, मैं उसके बाद उनका ह्यूज फैन बन गया। मतलब क्या तो बंदे ने एक्टिंग करी है, लिटरली मज़ा आ गया था। सो यहाँ पे अब हमारे पास आ गई ब्लैक विडो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं इसकी भी मास्किंग करूंगा और एक्स्ट्रा हिस्से को मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पूरी मैंने ब्लैक विडो को यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है। और इसको मैं करूँगा बैकग्राउंड में कैप्टन अमेरिका के पीछे की तरफ और इसको कंट्रोल टी करके मैं थोड़ा रोटेट करना प्रेफर करूँगा। नहीं ये नहीं बैठ रहे, ठीक है कोई बात नहीं, इसी को ले लेंगे। इसको थोड़ा सा रिसाइज करेंगे, कैप्टन जी को थोड़ा इस तरफ सेट करेंगे और कैप्टन जी के जो ये एक्स्ट्रा हिस्से हैं इसको मैं रिमूव करना पसंद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे अवेंजर जो मतलब अवेंजर फिलहाल मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, तो यहाँ पे मैंने अपने जो फेवरेट ऑलमोस्ट सबके जो फेवरेट होते हैं उन सारे अवेंजर्स को मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे इन सब का मैंने अब क्या कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा अब सबको मैं बना रहा हूँ ग्रुप, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ग्रुप बनाया। अब आप कहेंगे ये रैंडम सा क्या बना दिया आपने, ये कोई ऊपर आ रहा है कोई नीचे आ रहा है, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, बैकग्राउंड इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस ग्रुप को भी मास्क करो। जी हाँ, ग्रुप को भी आप मास्क कर सकते हैं और इस बार जो सबका एक लेवल है उसके अकॉर्डिंग मैं इन सबको रिमूव कर रहा हूँ। मतलब एक लेवल पे मैंने इन सबको रिमूव कर दिया, थोड़ा शार्प मतलब इक्वलिटी लगे मुझे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लेवल पे इनको रिमूव कर दिया और सॉफ्टनेस मैंने ध्यान रखिए अपने हिसाब से सेट करी हुई है। और यहाँ पे मैं आयरन मैन को थोड़ा सा बड़ा जरूर करूँगा और हल्क को थोड़ा इधर शिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो अब अगर आप नोटिस करें मैंने इंडिविजुअल सबकी मास्किंग की, इंडिविजुअल मास्किंग करने के बाद मैंने ग्रुप बनाया और यहाँ से मैंने इनका लेवल सेट कर दिया। एंड ऑब्वियसली अब मुझे एवेंजर का लोगो मुझे लेना है, तो यहाँ पे अब मैं एवेंजर का लोगो भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ और ये एवेंजर का लोगो भी मैंने ड्रैग और ड्रॉप कर दिया अपने बैकग्राउंड में, ठीक है। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब मैं इसकी भी मास्किंग करूंगा। आप कहेंगे ये क्या बनाया जा रहा है, कैसा बनाया जा रहा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी आप देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा शार्पनेस के अकॉर्डिंग मतलब सॉरी विदाउट शार्पनेस मैं बस इसको सेट कर रहा हूँ। डिपेंड ऑब्वियसली अप टू मी, मैं किस तरीके से उसको यूज़ कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, टोटली इज़ अप टू मी, वो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये अवेंजर का एक लोगो भी आ गया। अब ये काइंड ऑफ आपको हल्का सा पोस्टर समझ में आ रहा होगा, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि हमें पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरे को इसमें कलर जो अलग-अलग आ रहे हैं, ये जो शार्पनेस एक तरह से भले मैंने शार्प नहीं किया, व्हाइटनेस आ रही है, थोड़ी प्रॉपर तरीके से कट नहीं है, तो थोड़ा ऑड सा फील हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ सॉलिड कलर की, ठीक है। कलर मैं अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। ये मैंने मान लीजिए ये मैंने एक रैंडम सा सॉलिड कलर चूज़ किया और अब इस पे मैं ब्लेंड मोड जो हम पहले भी सीख चुके हैं,
वो मैं सेट कर देता हूँ और ये है आपके सामने आउटपुट। फाइन। सो अभी आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया आपने? आपने ये नोटिस किया कि मैंने ओवरऑल जो भी एक्टिविटी की, शार्पनेस की, जो भी एक्स्ट्रा किया, उसमें आपने देखा होगा कि पहले कुछ और थी और अभी आपके पास ये कुछ और आ गया। अब जरूरी नहीं कि आप इस कलर के साथ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कलर की बात करूँ, चेंजेस की बात करूँ, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अब देखिए ये पोस्टर कुछ अलग ही तरीके का लेवल लेके आ रहा है। ठीक है, अगर जरूरी नहीं ह्यू करें, आप कलर डॉज, लीनियर डॉज, कलर बर्न, जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस इज टोटली अप टू यू। ठीक है, यहां पे मैं ये मान लीजिए अगर मैं इसमें हार्ड मिक्स अगर करके एक बार बस हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहा हूं ताकि आप फर्क समझ सके कि किस तरीके से ओपेसिटी, सॉरी, किस तरह से ब्लेंड मोड के साथ हम इस क्या क्या कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एकदम अलग ही लेवल इसका आ रहा है। ऑब्वियसली मैं इसका कलर बैलेंस करके इसको थोड़ा और डार्क करूंगा, या फिर मैं इसको अगर बात करूं अदर कलर के साथ तो ये देखिए बिल्कुल ही अलग ही चीज मेरे पास सामने आ रही है। ठीक है, तो आप ये नोटिस करिए काफी अच्छा लुक, अपीलिंग लुक बनने जा रहा है या बन रहा है। ठीक है, और अगर आप कोई भी और कलर चूज करते हैं तो वो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर ब्लेंड मोड चूज करते हैं तो वो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए, ठीक है, तो ये देखिए आप किस तरीके से हमने पूरा ही एक अलग लेवल लेके आया इस पोस्टर का। फाइन। तो ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल पार्ट ये था कि मास्किंग आप अपने हिसाब से यूज ले सकते हैं। अब ये देखिए फाइनल एकदम, अभी ऑब्वियसली मैं इस पर और मेहनत करूंगा तो और शार्पनेस के साथ या और अच्छी अपीलिंग के साथ मैं एक अच्छा सा पोस्टर बना सकता हूं। ठीक है, तो अगर नोटिस करें इस पूरे सिनेरियो में हमने क्या किया, हमने अलग अलग इमेजेस की मास्किंग करी, उसको कंबाइन किया, उनमें भी मास्किंग करी, फिर ब्लेंड मोड की हेल्प से उनमें एक अलग ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट लेके आए और हमारे पास जो अलग रिजल्ट कलर आया उसके बिहार पे ये एक पूरा शानदार सा पोस्टर बन गया। ठीक है, तो इमेजेस जो अपनी हैं वो मार्वल को जाती है, मार्वल स्टूडियो को जाती है। ठीक है, मैंने हालांकि गूगल से मैंने ये सेट कर रखी थी। ठीक है, बट फिर भी उनकी है तो हम उन्हीं को ही क्रेडिट जाते हैं। फाइन, तो ये अपना क्या हो गया, बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये हमारी लेयर मास्किंग है जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, चाहे वो आप स्काई को रिप्लेस करिए, चाहे आप यहाँ पे कोई बैकग्राउंड बनाइए, इट्स टोटली अप टू यू। फाइन। सो आई होप आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंफ्यूजन आता है, या आप अलग अलग जगह मास्किंग यूज लेते हो उसमें कहीं आपको कोई इशू आता है तो कमेंट ओपन है, आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी नॉलेज लेवल और बढ़ा सकूं। सो इस वीडियो को हम यहीं रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में बेल बटन भी दबाइएगा, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस और भी बाकी हैं। फोटोशॉप अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अब जाके हम कह सकते हैं कि मैंने इतना आपको नॉलेज इस वीडियो सीरीज के थ्रू दे दिया है या इस प्लेलिस्ट के थ्रू दे दिया है कि अब मैं एक्चुअल में उस लेवल पे जा सकता हूँ जिसके लिए फोटोशॉप वाले, मतलब वो कहते हैं फेमस हैं, या जिसके लिए फोटोशॉप इतना ट्रेंड में है। तो उस लेवल पे हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने ब्लेंड मोड सीख लिया है, हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन सीख लिया है, हमने एडजस्टमेंट लेयर सीख लिया है, हम मास्किंग पे भी अब आ गए। अब जाके हम एक अलग ही लेवल पे या अलग ही क्रिएटिव लेवल पे जाने वाले हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ज़्यादा वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।